नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ग्रुप डी का ये चौथा सेट करने वाले हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डल गया है, तो आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यार सवाल करते हैं। अच्छा सवाल है ये। कहा एक चतुर्भुज के दो साइड 96 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर लंबा है और उनमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखें, कहा दो भुजा का लंबाई दिया है और कहा उन दोनों भुजाओं के बीच जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एक साइड से 96 सेंटीमीटर, दूसरा का लेंथ 72 सेंटीमीटर। का अन्य दो में से प्रत्येक का लंबाई 75 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक का जो लंबाई है ये 75 सेंटीमीटर दिया, यानी ये 75, ये भी 75, यानी ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। क्लियर है बात? का चतुर्भुज का एरिया क्या होगा। अच्छा सवाल है। देखें यार, ये कोई जनरल चतुर्भुज है। अगर इसका एरिया निकालना है तो इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको फिगर के साथ कुछ छेड़छाड़ करना पड़ेगा। देखिए, जैसे अगर इस चतुर्भुज का एक कोण मालूम है 90 डिग्री, अगर इन दोनों वर्टेक्स को आप मिला दीजिएगा, अगर इन दोनों वर्टेक्स को मिला देंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन गया, जिसका लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो क्या कर्ण मालूम चल जाएगा? यस, मालूम हो जाएगा। या तो पाइथागोरस लगा लीजिए, नहीं तो ट्रिपलेट आपको तो पता ही है। 96 72 नहीं पता, रेशियो ले लीजिए इसका। तो ये 12 8 96, 12 8 96, 12 6 72, तो 6 8, तो ये कितना होगा 10, तो 12 10 कितना 120, यानी कर्ण 120 है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो क्लियर होगा बात। अब देखें यार, ये दो भुजा बराबर है, तो बराबर भुजा के कॉमन वर्टेक्स से, सेकेंड ट्रायंगल को गौर से देखें, बराबर भुजा के कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालिएगा, ये लंब आधार को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसे लग नहीं रहा होगा, पर मान लीजिए आप कोई भी त्रिभुज में बराबर भुजा के कॉमन वर्टेक्स से, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखना कि बराबर भुजा के कॉमन वर्टेक्स से, बराबर भुजा के कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालिएगा, लंब आधार को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये पूरा 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60, मानते हैं बात। अब देखें, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें 90 के सामने ये कर्ण है, ये आधार है, तो आप बताना ये लंब हो जाएगा कितना। तो पाइथागोरस लगा के निकालिए, नहीं तो ट्रिपलेट से देख लें, रेशियो इसका ले लीजिए। चूंकि 60 75 याद नहीं होगा, रेशियो ले लें। तो ये 15 चौक 60, 15 पचे 75, 4 5, तो ये कितना होगा 3, तो 15 तिया 45, यानी कि हाइट पता चल गया इस ट्रायंगल का 45। अब देखें यार, एक चीज आप बताना, इस राइट एंगल का एरिया क्या होगा। तो राइट एंगल का एरिया होता है हाफ, बेस 72, हाइट कितना 96, और इस ट्रायंगल का एरिया कितना, इस ट्रायंगल का ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना। तो आप बोलेंगे सर इस ट्रायंगल का बेस मालूम है, इसका हाइट मालूम है, तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। ओके ना। और इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दीजिएगा तो ये ओरिजिनल चतुर्भुज का एरिया बन जाएगा। ओके, अब कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 से काटिएगा 36 दूना 72, 36 गुना 96 कितना 6 छक 36, 6 नमा 54 और 3 57, 3 छक 18, 3 नमा 27 1 28, तो 6 8 7 15, 8 6 14, 2 1 3, 3456 प्लस 2 से काटिएगा 60 बार में, यानी 45 गुना 60 कितना 2700, ये आ जाएगा 6 5 7 4 11 3 2 5 1 6, यानी 6156 वर्ग सेंटीमीटर। ओके ना। अच्छा सवाल था, इसको आप लोग 1-2 बार कर लेना। देखिए, कहा राहुल 1 वर्ष की अवधि हेतु 5800 रुपए निवेश करता है। उक्त राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करते हुए 20% प्रति वर्ष है। रेट दिया है 20%, रेट है 20%। कहा कि 1 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज कितनी राशि, चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी राशि प्राप्त होगी। तो आप बताएं, टाइम दिया 1 साल। यार अर्धवार्षिक को अगर एनुअल के रूप में लाइएगा तो रेट आधा हो जाएगा और टाइम में 2 से गुना, यानी कि टाइम हो गया 2 साल
और रेट हो गया कितना 10%। CI बताना है तो आपको पता है कि सर 2 साल के लिए CI ये भी फॉर्मूला से निकालते हैं, यानी A + B + A गुना B बट्टा 100, यानी 10 + 10 + 10 गुना 10 बट्टा 100 कीजिएगा कितना आ जाएगा 21%। तो ब्याज मिला है 2 साल में 21%, यानी कै रुपया, तो 5800 का 21%। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 21 अठे 168, हाथ में रहा 16, 21 पचे 105 और 16 121, यानी 1218। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक व्यक्ति जनवरी में 6500 ग्राम औसत कहने का मतलब होता है पर बॉडी, औसत का 6500 ग्राम के हिसाब से 15 पैकेज प्राप्त करता है। तो यार 15 पैकेज का औसत है 6500 ग्राम, तो टोटल वेट हो जाएगा कितना, तो औसत गुना संख्या। आगे कहा कि 900 ग्राम औसत के 25 पैकेज, तो 25 पैकेज का टोटल वेट हो जाएगा कितना, तो औसत गुना संख्या। और इन दोनों पैकेज को मिलाकर टोटल वेट इतना, सवाल का सभी पैकेज का औसत वजन कितना, तो यार 15 पैकेज और ये 25, 15 25 टोटल 40 पैकेज का वजन इतना, तो औसत वजन कितना, एवरेज अगर लाइएगा तो नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड, यानी 15 और 25 कितना 40। क्लियर है बात। बस अब कैलकुलेशन करना है आप लोगों को, खुद से कर लीजिएगा यार। देखिए का 25, अरे यार ये तो बच्चों वाला सवाल है, इसको घटाना तो 12 और 8 का एलसीएम कितना 24, 8 तिया 25 तिया 75, 12 दूना 35 दूना 70, 75 में से 70 गया 5 बट्टा 24। देखिए का सैंड्रा को 12 दिन की बिक्री अभियान के दौरान यात्रा में अपना ख्याल रखने के लिए कुछ पैसे दिए गए। जैसे मान लीजिए आपका कोई सेलर होगा, उसको ऑनर ने कहा 12 दिन के बिक्री अभियान पे, यानी कि सामान बेचने के लिए 12 दिन के यात्रा पर भेजा, और कहा हर दिन के लिए उसको पॉकेट खर्च के लिए कुछ पैसे देता है। का उसे 6 दिन तक और रुकना पड़ा, नतीजतन उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता, औसत दैनिक यात्रा भत्ता कहने का मतलब हुआ कि पर डे का खर्चा जो है 75 रुपया कम हो गया। तो शुरुआत में उसे कितनी राशि की मंजूरी दी गई थी, तो मान लेते हैं प्रारंभ में उसको पर डे का खर्चा 100 रुपया मिला, पर डे का खर्चा 100 रुपया मिला, तो 12 दिन का टोटल खर्चा कितना हो गया 12x हो गया। ओके ना, एक दिन का खर्चा 100 रुपया, तो 12 दिन का टोटल खर्च 12x रुपया, यानी इतने पैसे लेकर जो है वो गया। अब का वहां उसको 6 दिन और रुकना पड़ा, यानी कि टोटल कितने दिन का यात्रा हो गया 18 दिन का, जिसके कारण कहा औसत दैनिक यात्रा भत्ता 75 कम हो गया, यानी कि वो अब पर डे 75 रुपया कम खर्च करेगा। एक पहले पर डे का खर्चा मिला 100 रुपया, लेकिन 75 रुपए कम खर्चा करना पड़ रहा है, यानी कि अब एक दिन में x - 75 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। तो 18 दिन में टोटल खर्च कितना, तो ये सेकेंड डाटा से टोटल खर्च है, ये फर्स्ट डाटा से टोटल खर्च, दोनों टोटल खर्च है या था आपस में बराबर। ओके, तो ये 12x अगर कटता है तो काट लें, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, तो 2x बराबर 3x माइनस 3 पचे 15, 21 है 22, तो x बराबर कितना 2x इधर आके घटेगा तो x 225 इधर आएगा, तो x का वैल्यू आ गया 225। यानी कि शुरुआत में उसको पर डे 225 रुपए खर्चा मिला था। तो कहा टोटल कितने राशि मिला था, तो एक दिन का खर्चा 225 रुपए, तो 12 दिन का खर्चा कितना, 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 पचे 60, हाथ में रहा 6, 12 दूना 24 है 6 30, 12 दूना 24 और 3 2700 रुपए टोटल मिले थे। ओके, चलें, सवाल आसान था, बस लैंग्वेज थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए का इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक चीज आप लोगों को पता होगा यार कि अगर पावर में माइनस है, पावर में माइनस कहने का मतलब बेस इनवर्स हो जाता है। ओके ना, अब देखें यार W के पावर -1 है तो 1/W यानी x/W हो जाएगा, गुना x के पावर -1 यानी कि 1/x हो जाएगा, तो 1/x गुना बाई कितना y/x। सिमिलरली ये z/y गुना ये W/z, सबका रूट लगा हुआ है तो सबको एक साथ रूट के अंदर रख लिए। अब W से W कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y, z से z,
तो √1 और 1 का वर्गमूल कितना 1, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 30,276 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है तो इसका या तो ऑप्शन से आप चेक कर लें, नहीं तो फिर निकाल ही ले। ऑप्शन से तो खुद से कर ही लेंगे आप लोग। ऐसे निकालने का तरीका क्या है इसको देख लीजिए। ऑप्शन से आप लोग करना है खुद से, अगर पेपर में सवाल आ जाए तो ऑप्शन से ही कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। देखें यहाँ करना क्या, आखिरी से जब भी वर्गमूल निकालना हो तो आखिरी से 2 अंकों को छाट दीजिए। अब दूसरा काम, किस अंक के स्क्वायर का इकाई अंक इसके इकाई अंक से टैली कर रहा, तो आप बोलेंगे सर 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। क्लियर है बात। अब देखें यार किस अंक के स्क्वायर के ये करीब है, तो आप बोलेंगे सर 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर कितना 289, तो यहाँ से आ गया 17। अब 17 से जस्ट बाद वाला नंबर 18 का स्क्वायर कितना 324। अब आप बताएं ये 302 जो है किसके ज्यादा करीब है, किसके ज्यादा करीब है, 289 के ज्यादा करीब है या 324 के ज्यादा करीब है, तो आप बोलेंगे सर 289 के ज्यादा करीब है, यानी छोटका के ज्यादा करीब है, तो यहां से छोटा वाला नंबर यानी कि 4 ले लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा कि यदि 4 अलग अलग मान रखते हैं तो इसका इस सेट का इस डेटा का माध्यिका क्या होगा। तो यार माध्यिका के लिए करना क्या होता है कि जो भी डेटा आपको दिया है पहले उसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो इसको अगर बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो देखें ये फ्रैक्शन है, तो ये पहले लिख लें, क्या ऐसे समझ लीजिएगा ये फ्रैक्शन है, तो 7/2 यानी कितना होगा 3.5। ओके 5/2 यानी कितना है 2.5, ये 3, ये हाफ यानी 0.5, हाफ यानी 0.5। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिएगा तो x में, जैसे x में से जितना बड़ा नंबर घटाइएगा वैल्यू उतना छोटा आएगा, ये तो समझ ही रहे बात। तो देखें x - 3.5 है तो ये सबसे छोटा है। उसके बाद x - 3 है, यहाँ x - 3 है देखिए, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद x - 2.5 है यानी ये तीसरे नंबर पे, और x - 0.5 है यानी ये चौथे नंबर पे। क्लियर है। अब ये x + 0.5 है यानी ये 5वें नंबर पे, और x + 4 है यानी ये 6ठा नंबर पर, और x + 5 यानी ये 7वां। अब अरेंज कर लें, x पहला नंबर पे होगा कितना, तो x - 7/2 यानी 3.5। दूसरा नंबर पर है x - 3, तीसरा नंबर पे है x - 2.5, चौथा नंबर पे है आपका x - 0.5, पांचवा नंबर पे है x + 0.5, छठा नंबर पे है x + 4 और सातवां x + 5। अब माध्यिका बोला तो बीच वाला, तो शुरू का 2 ठो काटिए, सेकंड लास्ट का 2 ठो। यार कहीं दिक्कत है क्या, 3 3 6, 3 3 6 एक साथ, क्या नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं एक छूट रहा है यार, x - 2 कहीं छूट रहा है। हाँ x - 2, इसके बाद x - 2 होगा, तो x - 2, फिर x - 2 हो गया, उसके बाद कोई निगेटिव x - 0.5 होगा। अब यहाँ से x + 0.5, x + 4 और x + 5, ये सब थोड़ा आराम से करिएगा आप लोग। ये 2 ठो इधर, 1 ठो इधर, 1 ठो इधर कैंसिल हो गया, बीच में 2 ठो आ गया, इन दोनों का माध्यिका, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये है 2x - 2.5/2, तो 2 से दोनों को डिवाइड करिएगा, x ये 2.5/2 आ जाएगा, डेसिमल हटाइए, बट्टा में 0, 5 5 25, 5 चौक 20 यानी x - 5/4, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक काल्पनिक भाषा में ये कुछ नंबर दिए हैं, का इसको a b c d e f g h i j के विकल्प में बताया जाता है, तो AD + EF गुना BC का वैल्यू निकालना है। अच्छा A बराबर कितना है 0, A बराबर 0, तो 0 गुना D के जगह कितना है, D के जगह है 1 2 3 4, D के जगह है 3, अपना D के जगह है 3, तो D बराबर 3, प्लस E है कितना 4 और F है कितना 5।
बी है कितना 1 और सी है कितना 2। बस कर लीजिए ये 5 दूना 10 गुना 2 10 दूना 20। कहाँ दिक्कत हो गया यार। ये है 4 एफ है 5 तो 4 5 20 ए 0 ये तो खत्म ही हो गया। बी है 2 1 और सी है 2 तो 2 एकम 2 तो ये ओहो 5 चौक 10 खत्म आदमी है क्या। 5 चौक 20 होता है 20 दूना 40। ऑप्शन नंबर सी का इसका HCF निकालना है। HCF यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 336 और 252 दोनों को काटे। तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए या फिर ये छोटा नंबर है डिवाइड ही कर लीजिए यार। 252 से 336 को डिवाइड करिएगा तो एक बार 252 ये 4 ये 8 84 से 252 को डिवाइड करिए 3 बार 3 चौक 12 3 8 24 1 25 कैंसिल हो गया यानी आखिरी भाजक कितना 84 अर्थात दोनों का HCF 84 होगा। देखिए का ए और बी दोनों को साइकिल चलाना पसंद है। साइकिलिस्ट ए जितनी दूरी 14 घंटे में तय करता है साइकिलिस्ट बी 16 घंटे में उससे 2 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। का 20 घंटे में साइकिलिस्ट बी ने साइकिलिस्ट ए ने जो दूरी 16 घंटे में तय किया उससे 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है। का यदि साइकिलिस्ट ए और बी एक दूसरे की ओर चल रहे हों तो हर घंटे उनके बीच कितने किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। ये सवाल कहानी जैसा तो इसका लैंग्वेज है। देखिए मान लेते हैं दूरी है d किलोमीटर तो ए d किलोमीटर दूरी जो है 14 घंटे में तय करता है तो ए का चाल कितना होगा दूरी बटा समय ये ए का चाल है। कहा बी जो है ए से 2 किलोमीटर कम दूरी 16 घंटे में तय किया यानी बी d-2 किलोमीटर दूरी 16 घंटे में तय किया अर्थात बी का चाल क्या होगा तो दूरी बटा समय चाल। कहा 20 घंटे में बी ने जो दूरी तय किया ए द्वारा 16 घंटे में तय की गई दूरी से 20 किलोमीटर अधिक है। कहा बी 20 घंटे में जो दूरी तय किया तो बी द्वारा 20 घंटे में तय की गई दूरी बराबर चाल गुना समय। कहा ए 16 घंटे में कितना दूरी तय करेगा तो दूरी बराबर चाल गुना समय। और कहा बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए द्वारा 16 घंटे में तय की गई दूरी से 20 किलोमीटर ज्यादा है यानी बराबर। बस ये इक्वेशन लिखना था लिख लिए हो गया कहानी खत्म। अब देखें इसको सॉल्व कर लेना है यार। अब अगर सॉल्व करिएगा तो ये 2 सत्ते 14 2 अठी 16 8d प्लस 7 दूना 14 140 बट्टा 7 बराबर ये काटिए 4 चौक 16 4 पचे 20 यानी 5d माइनस बट्टा 4 क्रॉस करिएगा तो 8 चौक 32d प्लस 14 चौक 56 560 7 पचे 35d माइनस कितना 70 32d उधर जाके घटेगा 3d 70 इधर आके जुटेगा 630 d बराबर काटिएगा 230 किलोमीटर 210 किलोमीटर तो डिस्टेंस आ गया 210 किलोमीटर। का ए और बी अगर एक दूसरे की ओर चल रहा है एक दूसरे की ओर यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो का हर घंटे उनके बीच कितने किलोमीटर की दूरी कम होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले तो 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो देखें यार पहले तो ए का चाल निकालना पड़ेगा और ए का चाल है कितना d बट्टा 14 और बी का चाल है कितना d-2 बट्टा 16 तो d यानी कि ए का चाल हो गया 210 बट्टा 14 7 दूना 14 7 या 21 2 से काटिएगा तो 15 ए का चाल हो गया 15 किलोमीटर पर आवर और बी का चाल कितना बी d-2 किलोमीटर दूरी यानी 210 माइनस 2 कितना 208 किलोमीटर दूरी 16 घंटे में तय किया है तो 16 से 1 16 तिया 48 यानी 13 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताएं अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो 1 घंटा में तय किया गया दूरी कितना होगा। तो यार अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा चाल जुटेगा 15 और 13
15 और 13 कितना हो जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर चाल है। 1 घंटा में तय की गई दूरी कितना 28 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का 9 के पावर 2 n माइनस 4 के पावर 3n का n एक प्राकृत संख्या या धन पूर्णांक है। का n एक नेचुरल नंबर है तो ये फंक्शन जो है किससे विभाजित होगा। देखिए n नेचुरल नंबर है तो प्राकृत संख्या अगर n है तो प्राकृत संख्या तो बहुत सारे हैं 1 2 3 इस तरह से इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। तो n के जगह तो आप कुछ भी ले सकते हैं। जब अपने से लेना हो ना तो हमेशा स्मॉलेस्ट यूनिट लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो n का वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब देखें n का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 2 गुना n कितना हो जाएगा 2, तो 9 के पावर 2 माइनस 4 के पावर 3 एकम 3, तो 9 का स्क्वायर 81, 4 का क्यूब 64, ये 7 17। यानी इस तरह से बनने वाला हर फंक्शन जो है 17 से पूरा डिवाइड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए का एक त्रिकोण की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर 30% बढ़ा दी जाती है और त्रिकोण के आधार की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है। तो एरिया में क्या चेंजेज आएगा। तो ये भी फॉर्मूला लगा लीजिए यार, a प्लस बी प्लस a गुना b बट्टा 100, 2 0 से 2 0, 30 20 50, 3 दूना 6, 50 और 6 56। ऑप्शन ए। का 2 पाइप क्रमशः 1.8 घंटा और 3 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है, जबकि तीसरा उसे 2.25 घंटे में भरे टैंक को खाली कर सकता है। ये जो है 1.8 आवर में भरेगा। तो यार डेसिमल में जब भी टाइम देगा फ्रैक्शन बना लीजिए। डेसिमल हटाइएगा, बट्टा में 10, 2 नमा 18, 2 पचे 10। का बी 3 घंटा में खाली टैंक को भरता है। एंड तीसरा नल सी जो है पूरा भरा हुआ टैंक को 2.25 घंटे में खाली कर देगा। तो ये डेसिमल हटाइएगा, बट्टा में 100, 25 नमा 25 चौक 100 यानी 9/4। तीनों का टाइम पता है तो टैंक का एफिशिएंसी कितना, तो इन तीनों का एलसीएम तो 9 3 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 9 एकम 5 एकम 5 भरने वाला है प्लस है 3 तिया 9 भरने वाला तो प्लस है 9 एकम 4 एकम 4 खाली करने वाला है माइनस है। अब सवाल का टैंक का 1/3 भरा था तब सभी पाइप को एक साथ खोल दिया गया। टैंक को भरने में अब कितना समय लगेगा। देखिए टैंक का 1/3 भाग पहले से भरा है, 1/3 भरा है तो खाली कितना है 2/3 खाली होगा, 3 तिया 9 यानी 3 दूना 6 लीटर टैंक अभी खाली है। तो कहा अगर तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। अगर तीनों को ओपन कीजिएगा 5 3 8 भरेगा, ये 4 खाली करेगा यानी हर घंटे टैंक में 4 लीटर पानी जाएगा। 1 घंटा में 4 लीटर पानी जाएगा तो 6 लीटर भरने में कितना समय लगेगा 6/4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3/2 यानी 1.5 घंटा। देखिए कहा सारा की राशि का 2/5 भाग, सारा की राशि का 2/5 भाग पार्वती के राशि के 3/8 भाग के बराबर है। अब देखें रेशियो ले लीजिए यार, सारा वेरिएबल को एक साइड लेकर आइए तो p बट्टा में हो जाएगा 5 तिया 15, 8 दूना 16 यानी कि सारा का इनकम है 15 यूनिट और पार्वती का इनकम है 16 यूनिट। आगे का दोनों के पास 1860 रुपए हैं। तो आप बताना दोनों को मिलाकर टोटल इनकम है कितना या टोटल पेमेंट है कितना 31 यूनिट, पर एक्चुअल में दिया है कितना 1860। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 60, 1 का वैल्यू 60। तो का पार्वती के पास कुल कितनी राशि है, तो पार्वती के पास 16 यूनिट है। 1 बराबर 60, 16 बराबर 16 छक 96 960। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का उपरोक्त वृत्त में जया AB यानी AB जीवा है का स्पर्श रेखा CE से C पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि AB 10 है, AB 10 है का CE 5√3 है। BC का लंबाई निकालना, मान लेते हैं x। एक प्रॉपर्टी है ध्यान रखिएगा, अगर जीवा और टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, जीवा और टेंजेंट एक दूसरे को बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करे तो जीवा का बड़का गुना छोटका यानी ये वाला, जीवा का बड़का यानी कि 10 + x गुना छोटका यानी ये वाला x।
बराबर टेंजेंट का स्क्वायर यानी 5√3 का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगा। यदि जीवा और टेंजेंट एक दूसरे से बाह्य रूप से मिलती है तो जीवा का बड़का गुना छोटे का बराबर टेंजेंट का स्क्वायर। अब देखें यार, ये 10 + x गुना x बराबर 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 दिया कितना 75। आपको BC का वैल्यू यानी x का मान निकालना है। तो ऑप्शन से देख लें यार कौन सा ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर ऑप्शन C D, चूंकि 5 है 75 है तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 5 है, तो ये 5 है, तो 10 और 5 कितना 15, x का वैल्यू 5, तो 15 × 5 = 75। कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, यानी x का वैल्यू 5 लेने पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। देखिए का वर्तमान में अकबर की उम्र क्या होगी यदि आज से 3 वर्ष पहले उसकी उम्र आज की उम्र का 7/8 है। मान लेते हैं अकबर का प्रेजेंट एज है x वर्ष, तो 3 वर्ष पहले उसका एज क्या रहा होगा x - 3 का। अकबर का जो प्रेजेंट एज है क्या होगा यदि आज से 3 वर्ष पहले उसकी आयु आज की आयु का। देखिए यार का 3 वर्ष पहले जो अकबर का एज था वो प्रेजेंट एज का 7/8 भाग था। अब क्रॉस करिएगा, 7x बराबर 8x - 24, 7x इधर आके घटेगा तो x बराबर कितना 24, यानी अकबर का प्रेजेंट एज 24 साल। देखिए का एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर्स और विध्वंसक है, कुल मिलाकर वे 28 हैं, यानी कि बिल्डर और विध्वंसक दोनों मिलाकर कितने हैं 28 हैं। यानी कुछ काम करने वाले लोग हैं और कुछ काम को खराब करने वाले लोग हैं। मान लेते हैं काम करने वाले लोगों का संख्या x है और खराब करने वाले को निगेटिव से डिनोट कर देते हैं। खराब करने वालों का संख्या कितना है 28 - x है। ओके, अब आगे सवाल में कहा कि यार प्रत्येक बिल्डर यानी प्रत्येक बनाने वाला आदमी जो है दीवार को 28 घंटे में बना देगा और प्रत्येक ध्वस्त करने वाला आदमी यानी काम खराब करने वाला आदमी पूरा काम 14 घंटे में खराब कर देगा। तो काम है कितना 21, 14 का एलसीएम 42, 21 दूना 42 करने वाला है तो प्लस है, 14 तिया 42 काम खराब करने वाला है तो एफिशिएंसी को माइनस है। अच्छा आप बताएं प्रत्येक काम करने वाला आदमी जो है 1 घंटा में 2 यूनिट काम करेगा। एक आदमी 1 घंटा में 2 यूनिट काम करेगा तो x आदमी 1 घंटा में कितना यूनिट काम करेगा 2x काम करेगा। ओके, करेगा तो प्लस है। प्रत्येक काम खराब करने वाला आदमी 1 घंटा में 3 काम खराब करेगा। 1 घंटा में 3 काम खराब करेगा। एक आदमी 1 घंटा में 3 काम खराब करेगा तो 28 - x आदमी कितना काम खराब करेगा तो 28 - x से मल्टीप्लाई। ओके ना, देखें यार प्रत्येक काम करने वाला आदमी 1 घंटा में 2 काम तो x आदमी 1 घंटा में कितना काम 2x काम। प्रत्येक काम खराब करने वाला आदमी 1 घंटा में 3 काम खराब करेगा तो टोटल 28 - x आदमी कितना काम खराब कर देगा इतना। अब इसने इतना काम किया, इसने इतना काम खराब किया तो का पूरा काम जो है 7 घंटे में हो गया। पूरा काम 7 घंटे में यानी 42 काम 7 घंटे में हुआ। तो आप बताएं 1 घंटे में कितना काम हो गया होगा 6 काम हुआ होगा। सबने मिलकर 1 घंटा में काम किया है इतना, पर एक्चुअल में 1 घंटा में काम हुआ है कितना 6। बस अब कैलकुलेशन है 2x - 28 दिया 84 माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस 3x बराबर 6, 3 2 5x 84 उधर जाके जुटेगा 90 तो x बराबर 15 छक x का वैल्यू 15। तो कहा कि उसमें कितने विध्वंसक है यानी काम खराब करने वाले कितने लोग हैं तो 28 - 15, 28 - 15 13 लोग, 18 × 5 = 90 होता है। क्या हो रहा है यार, दिमाग एकदम खराब है। 28 में से 18 गया कितना 10, ऑप्शन नंबर सी का। नीचे तालिका में कंपनी की 3 वर्ष की बिक्री दी गई है। वर्ष 1 में बिक्री 50 लाख, वर्ष 2 में बिक्री हुआ 40 लाख, वर्ष 3 में बिक्री हुआ है 40 लाख का। वर्ष 1 से वर्ष 3 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है। 1 में हुआ है 50 लाख का और 3 में हुआ है 40 लाख का। तो देखें यार 3 में 1 से कितना कम बिक्री हुआ है 10 कम हुआ है। 10 कम हुआ है कितना से 50 से, परसेंट तो 100 से गुना, 50 दूना 100, 10 दूना 20%, यानी कि वर्ष 3 में वर्ष 1 से 20% बिक्री कम हुआ, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए नीचे दिए गए पाई चार्ट में अप्रैल, मई और जून एवं दिसंबर के महीनों में फार्म में उत्पादित अंडों का प्रतिशत दर्शाया गया है। का अप्रैल में 20% अंडे का उत्पादन होता है, जून में 40%, दिसंबर 30% और मई में 10% का। सवाल का यदि अप्रैल, मई, जून और दिसंबर में फार्म पर उत्पादित अंडों की कुल संख्या 1,90,000 है तो किस महीने अंडा उत्पादन न्यूनतम था और वह उत्पादन कितना था, तो सबसे कम किस माह में उत्पादित होता है, तो आप कहेंगे अप्रैल में 20%, मई में 10%, दिसंबर 30% और जून में 40%, यानी मई में सबसे कम 10% उत्पादन हो रहा है। तो ऑप्शन मई कहाँ गया, ए में आपको कितना हो रहा है ये निकालने का जरूरत नहीं है, मई आ गया, काम खत्म। देख ले का 4 विक्रेता ए, बी, सी और डी एक वस्तु पर छूट प्रदान करते हैं। का वस्तु पर अंकित मूल्य समान है। का विक्रेता ए 2 क्रमागत छूट क्रमशः 15% और 5% देता है। ए जो है 15% और 5% का 2 लगातार छूट देता है। का बी जो है सिंगल 20% का डिस्काउंट देता है और सी 16 एवं 4% का डिस्काउंट देता है तथा डी 2 क्रमागत छूट 10% एवं 10% देता है। तो का कौन सा विक्रेता सबसे अच्छा ऑफर दे रहा है, तो सबसे अच्छा ऑफर कौन देगा, जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा वही तो सबसे ज्यादा अच्छा ऑफर दे रहा। तो देखें एक तो तरीका यार करने का है ये कि जैसे आप लोगों को पता है कि 2 लगातार छूट, जैसे सपोज X% और Y% के 2 लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट होता है X + Y - X गुना Y बट्टा 100। तो एक तो तरीका है कि आप सबका इस तरीके से निकाल लें। ओके, जैसे आप अगर सबका निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 15 5 20 - 15 गुना 5 बट्टा 100। तो ये इस तरीके से आप लोग तो खुद से ही निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। और जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा होगा वही विक्रेता सबसे अच्छा ऑफर देगा। और एक तरीका ऐसे सवालों को करने का, कई बार ये चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, 3 दे देता तो और मुश्किल हो जाता। जब भी इस तरीके का सवाल आए आप सबको ऐड करके देख लीजिए। 15 5 कितना, 20%, ये ऑलरेडी 20 है, ये 16 4 20 और ये 10 10 20। देखें यार, अब सबका योग अगर अलग अलग आता तो जो वैल्यू बड़ा होता वो ज्यादा डिस्काउंट दे रहा था और जिसका वैल्यू कम होता वो कम डिस्काउंट देता। लेकिन यहाँ पर योग सबका इक्वल आ गया, सबका योग इक्वल आ गया। तो पहला परसेंटेज वैल्यू पर गौर कीजिएगा, जिसका पहला परसेंटेज वैल्यू बड़ा होगा वो ज्यादा डिस्काउंट दे रहा होगा। तो यहाँ 15% छूट मिल रहा है, यहाँ 20%, यहाँ 16%, यहाँ 10%। तो पहला न्यूमेरिकल सबसे बड़ा किसका है, बी का, यानी 20 सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, 20 सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 20 सबसे बेहतर ऑफर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बा? तो आप चाहें तो वैसे कर लीजिए, नहीं तो ऐसे करिए, ज्यादा बेहतर ऐसे ही रहेगा। इसमें ये फायदा है कि अगर 3 ठो भी दे देगा तो बड़े आसानी से आप सवाल को कर लेंगे। देखिए का एक जमीन के आयताकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 एवं 18 है। अच्छा सवाल है, थोड़ा समझना पड़ेगा। एक आयताकार टुकड़ा है का इसका लंबाई 40 और चौड़ाई 18 है। आगे का इस जमीन के कोने में 20 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। एक कॉर्नर पे कहा कि एक गड्ढा खोदा गया है जिसका लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 9 मीटर एवं इसका गहराई 6 मीटर है। यानी ये गड्ढा जो है घनाभ के आकार का है, लंबाई मालूम, चौड़ाई मालूम, ऊंचाई मालूम, यानी ये गड्ढा घनाभ के आकार का है। का गड्ढे से हटाई गई मिट्टी इस जमीन के शेष भाग में बराबर बिछा दी जाती है। तो इस कार्य को करने से जमीन के उस भाग की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी। देखिए का यार कि इस गड्ढे को खोदने से जो मिट्टी निकला है ना, उस मिट्टी को जमीन के शेष भाग पर फैला दिया गया। इधर मिट्टी को आपने फैला दिया।
तो कहा कि मिट्टी के स्तर में कितना, मिट्टी का ऊंचाई क्या होगा। तो आप एक चीज बताइए, यहाँ से इस गड्ढे से जो मिट्टी निकला है उसको ही फैलाया है आपने, तो यार सबसे पहले निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या होगा ये आप बताना। तो आप बोलेंगे सर गड्ढे का लंबाई मालूम, चौड़ाई मालूम, ऊंचाई मालूम, तो गड्ढे से निकाले गए मिट्टी का आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई है कितना गड्ढे का, गहराई यानी हाइट, गहराई यानी ऊंचाई 16। ओके, ये मिट्टी का आयतन है। अब इस मिट्टी को इस जमीन के रिमेनिंग पार्ट में फैला दिए तो का ऊंचाई क्या होगा। तो पहले तो ये बताना कि इस आयत के आधार, इस भाग के आधार का एरिया कितना, जिस भाग पर आप मिट्टी बिछाए हैं उसके आधार का एरिया कितना। तो अगर इसका एरिया आप निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर देखिए पूरा बड़ा वाला आयत के एरिया में से अगर इस छोटे वाले आयत का एरिया घटा दीजिएगा तो इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा। बड़ा वाला आयत का लंबाई 40, चौड़ाई 18, तो एरिया क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। छोटका आयत का लंबाई 20, चौड़ाई 9, तो एरिया क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। बड़ा वाला आयत के एरिया में से छोटा वाला आयत का एरिया घटा दीजिएगा तो ये शेष भाग का आधार का एरिया आ जाएगा। अब इसमें हाइट से गुना कर दीजिएगा तो बिछाए गए मिट्टी का आयतन हो जाएगा। तो ये सेकेंड डाटा से मिट्टी का आयतन है, ये फर्स्ट डाटा से मिट्टी का आयतन है, दोनों मिट्टी का आयतन है अतः आपस में बराबर। अब कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन कर लेना है। 18 चौक 72, 720, 20 नमा 180, तो ये हो जाएगा 720 में से 180 जाएगा 0, 8 है 4 12, 7 में से 1 गया 6 और 1 5 गुना है। काटा पीटी मचा दीजिए, 20 से काटिएगा कै बार में 27 बार में, 9 से काटिए 3 बार और 3 दूना 6, तो हाइट आ गया कितना 2, ऑप्शन नंबर सी। देखें ये तो सवाल आसान सा है, का 3a माइनस 2b अनुपात यानी बट्टा a प्लस 3b बराबर 6/7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 से दोनों में बारी बारी, तो 7 तिरिक 21 से माइनस 7 दूना 14b, क्रॉस कीजिए तो 6 से प्लस 6 तिरिक 18b। अब यार सेम वेरिएबल को एक साइड 6a इधर आके घटेगा 15a, 14b उधर जाके जुटेगा 18 4 22 और 10 32b। वेरिएबल को एक साइड ले आइए तो a/b, न्यूमेरिकल को एक साइड तो 32/15, यानी a का वैल्यू 32 है, b का वैल्यू 15 है। अब सवाल कहा क्या 2a यानी 32 दूना 64 माइनस 3b यानी 15 तिया 45 बट्टा 3a यानी 32 तिया 96 प्लस 4b यानी 15 चौक 60, तो 64 में से 45 जाएगा 19, 96 और 60 कितना हो जाएगा 156, तो 19/156 ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 3/11 को जब किसी संख्या से गुना किया जाता है, सपोज 1 से गुना किया जाता है तो परिणाम आता है 5/22। तो संख्या यानी x का वैल्यू निकालना है, तो 11 दूना 22, x बराबर कितना 5 बट्टा क्रॉस कीजिएगा 3 दूना 6, 5/6 ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक किराने की दुकान से 25 लोगों ने अनाज लिया, 15 लोगों ने चीनी और 20 लोगों ने शीतल पे खरीदे हैं। 4 ने ये तीनों और 12 ने इनमें से कम 2 चीजें खरीदी है। कितनों ने स्टोर से कम एक आइटम खरीदा है। देखिए यार 25 लोग अनाज खरीदा है, 15 लोग चीनी खरीदा है और 20 लोग शीतल पे, तो खरीदने वाले टोटल कितने कस्टमर हो गए, तो 5 5 10, 2 2 4 5 1 60, यानी कि टोटल 60 लोगों ने तीनों चीजें खरीदा है। का 4 ने तीनों और 12 ने कम से कम 2 चीज, तो टोटल खरीदने वालों के संख्या में से तीनों खरीदने वाला 4 लोग, 2 चीज खरीदने वाला 12 लोग का संख्या घटा दीजिएगा। टोटल खरीदने वालों के संख्या में से तीनों चीज और 2 चीज खरीदने वालों का संख्या घटा दीजिएगा, तो क्या एक चीज खरीदने वालों का संख्या नहीं आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो 60 में से 16 गया मेरे भाई कितना 44, ऑप्शन नंबर ए। का 36 और 96 का एलसीएम, तो ये है कितना 12 तिया 36, ये 12 8 है 96, तो 12 तो दोनों में कॉमन है तो 12 और 3 और दूसरा 8 है,
तो 12 तिया 36, 36 अठे 288, ऑप्शन ए हो गया। तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक। और है क्या? 1 मिनट यार, सॉरी, और है यार, नहीं तो अभी हम धन्यवाद बोल के निकल लेते। देखें, इसको सिंप्लीफाई करना कुछ है नहीं, काफी आसान है, आप खुद से कर सकते हैं। डेसिमल हटा दीजिए, बट्टा में 4 जीरो, यहाँ डेसिमल हटा दीजिए, बट्टा में 1 जीरो, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 12 पचे 60, 12 पचे 60 अच्छे कितना 66, और बट्टा में क्या है जीरो, 1 और 4 1 5 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बट्टा वाला 4 जीरो हटाइएगा, डेसिमल 4 अंकों से पहले शिफ्ट हो जाएगा। ओके ना, तो 0.0066, ऑप्शन नंबर सी। कहा एक ट्रेन ने एक 175 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 17 सेकंड में, यानी कि 17 सेकंड में जो है 17 सेकंड में 175 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार कर गया, और 20 सेकंड में जो है ये कहा कि 235 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार कर गया। तो ट्रेन का चार्ज, तो आप बताएं यार टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 सेकंड का, और यहाँ डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, तो 0, 7, 6, 13, यानी 60 मीटर का। कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रेन जो है 3 सेकंड में 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ट्रेन का चाल क्या होगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय 60/3, यानी कि 20 मीटर, सॉरी किलोमीटर में है, मीटर में है ये, 20 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में लाना है 18/5 से, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। और है क्या? खत्म। तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू।